ऐसी दृढ़ता मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में ऐसी दृढ़ता छा जाए कि अन्य का आश्रय, अन्य की आवश्यकता, अन्य का चिंतन ही न रह जाए। आप खुद अनुभव करेंगे कि इस अनन्यता में वो परम रसमयी सिद्धि है जो कहीं किसी अन्य साधनों से प्राप्त नहीं होती। अन्य जितने भी भागवतिक सिद्धांत वर्णन किए गए हैं वो इसी अनन्यता की प्राप्ति के लिए है। ज्ञान मार्ग में आत्म तत्व के सिवा कुछ और है ही नहीं। उसमें जब अन्य है ही नहीं तो अन्य की बात ही क्या। सबको आत्मस्वरूप में स्थित, परमात्म तत्व में स्थित देख करके यानी सब का विस्मरण कर देता है, केवल आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है। अन्य जब तक दिखाई देता है तब तक वह अज्ञानी है। और भक्त भगवदाकार वृत्ति कर लेता है। एक एक वृत्ति प्रभु के चिंतन में से डुबो देता है कि अपने प्रीतम के सिवा, अपने प्राणाराध्य के सिवा कुछ और बचता ही नहीं। आप कहेंगे जब है ही नहीं तो बचता क्या है। हमारी मान्यता में बचता ही नहीं कुछ। हमें चाहिए हम ऐसी दृढ़ता लावें, हमारा कोई भी संकल्प विषय संबंध से न हो, हमारी कोई भी क्रिया विषय संबंध से न हो, तो हमारी एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाएगी। भगवदाकार वृत्ति के बिना इस जगदाकार वृत्ति से छूटना बड़ा कठिन है। ये जो जगत का आकार है, जड़ चैतन्य, सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि, मान अपमान, जन्म मृत्यु, इससे मुक्त तभी हुआ जा सकता है जब भगवदाकार वृत्ति हो, जगदाकार वृत्ति का लय हो जाना। भगवदाकार वृत्ति उपासक के हृदय में जब जागृत होती है तो उसको प्रभु से भी कोई परवाह नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। इसी वृत्ति की प्राप्ति के लिए हम प्रभु के मार्ग में हैं। जब तक आप दृढ़ता पूर्वक प्रिया प्रीतम के श्री चरणों का आश्रय नहीं लेते तब तक ये रोना धोना नहीं मिटेगा। आनंद में अश्रुपात होना या मिलन की आकांक्षा में अश्रुपात होना ये तो वांछनीय है, वंदनीय है। प्रभु हमारे दुख दूर कर दें, प्रभु समस्या का समाधान कर दें, प्रभु संकट निवारण कर दें, अच्छी बात है। लेकिन इससे भी ऊपर की एक महान रसमय भक्ति है, जिस भक्ति के अधीन होकर प्रभु कहते हैं अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। मैं पराधीन हूं। किनके? भक्तों के। अहम भक्त का। प्रभु कभी मिथ्या नहीं बोलते। प्रभु का प्रेम बड़ा ही निर्मल, उज्जवल है। अहम भक्त पराधीन। अपने को ऐसा लगता है कि जब जिस भक्ति में प्रभु को पराधीन करने की सामर्थ्य है उस भक्त को तो कभी कोई
शारीरिक, सामाजिक, बाह्य या आंतरिक प्रतिकूलता तो स्पर्श ही नहीं करती होगी, क्योंकि अखिल ब्रह्मांडपति प्रभु जिसके अधीन होकर बोल रहे, अनुब्रजाम में हम नित्यम कुए अत्यंग रेणु भी, उस महापुरुष को कोई विघ्न स्पर्श कर सकता है? सत्य विषय नहीं, व्यवहारिक विषय है, हां कर सकता है। सत्य विषय प्रभु उसकी आंतरिक ऐसी स्थिति रखते हैं, या वो ऐसी ऊंचाई की स्थिति में रहता है जहां कोई भी विघ्न, दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता। और हां, ये शरीर दृश्य है, परिवर्तनशील है, विनाशशील है, प्रकृतिजन्य है, ये कभी सम नहीं रह सकता। इसमें विषमताएं आती रहती हैं, इसमें दुख सुख का चक्र दिखाई देता है, पर भक्त के हृदय में इसका अनुभव दुख सुख नहीं पैदा कर पाता। जो भक्त, उपासक, प्रेमी इस कोटि का प्रभु के चरणों से प्यार करते हैं, सिर्फ प्यार करते हैं, वो प्रभु से भी कभी किसी भी स्थिति में चाह ही नहीं करते। दूसरे शब्दों में, चाह करने की चाह ही नहीं रह गई, चाह करने का स्थान ही नहीं रह गया। नहीं, कोई चाह लोक परलोक के ना सही तो प्रभु के मिलन की चाह, ऐसा तो होता होगा। बोले एक प्रेमी ऐसे हैं जो भगवत स्मृति में इतना डूबे हैं कि उन्हें इसकी भी परवाह नहीं। भक्तों की भक्ति की अलग अलग भूमिकाएं हृदय की होती हैं, वो सब उन्हीं प्रभु के द्वारा प्रदत्त भूमिकाएं भक्त के हृदय में प्रकाशित होती हैं। किसी एक भक्त की भूमिका दूसरे भक्त की भूमिका से मिलाई नहीं जा सकती, अलग अलग स्थितियां होती हैं। सच्चिदानंद महाकरुणा सिंधु, आनंद कंद सौंदर्य समुद्र वृंदावन बिहारी बिहारिणी जो अनन्य चिंतन के वशीभूत होकर, अनन्य चिंतन, अनन्य, अन्य उसके हृदय में कुछ और है ही नहीं, ना आश्रय है किसी का, न बल है, न चिंतन है, अन्य। अनन्य चिंतन के बल का जागरण होता है तो प्रिया प्रीतम उसके हृदय को छोड़ते ही नहीं। जब छोड़ते ही नहीं, क्योंकि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां सुनत गावंत मो मन जुमानी। जहां नाम वाणी का गायन होता है, नाम कीर्तन होता है, नाम चिंतन होता है, लीला गायन होता है, लीला श्रवण होता है, लीला चिंतन होता है, प्रिया प्रीतम दूर रह ही नहीं सकते। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस रसद माधुर्य अति प्रेमदानी। रस का वर्षण करते हुए, महामाधुर्य रस का वर्षण करते हुए, अत्यंत प्रेम रस का दान करते हुए उसके हृदय में प्रिया प्रीतम विराजमान हो जाते हैं। जो नाम वाणी निरंतर चिंतन करता है, गायन करता है, सुनता है। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। जो नाम वाणी सदैव अपने हृदय में, वाणी को मुख में सदैव विराजमान करता है, तो उसके हृदय में बिहारी बिहारिन जो संपूर्ण वृंदावन वैभव के साथ प्रकाशित हो जाते हैं। अब जब प्रकाशित हो गए तो उससे मिलन की चाह भी नहीं होती। आप अपनी वृत्ति को भगवदाकार कीजिए। अन्य चिंतन, अन्य आश्रय, अन्य चाह, यही बंधन है। ऐसा कभी संशय मत कीजिए कि श्यामा श्याम का हम भजन करते हैं, आश्रय लेते हैं, अगर उनसे बात पूरी ना हुई तो उनसे ये जगह कभी मत रखना। अगर कहीं हो तो ढूंढ के अभी नष्ट कर दीजिए, अभी हटा दीजिए।
बहुत काम की बात है, देख लेना चमत्कार। प्रिया प्रीतम इसी से रीझते हैं, इसी से मिलते हैं और इसी से अधीन हो जाते हैं। अनन्य चिंतन, कैसी अद्भुत स्थिति आती है अनन्य चिंतन से। वो प्रेमी उपासक प्रभु को अपने हृदय की बात कह रहा है। मिलो कभी मत नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद, पूर्ण रूप से भूलो मन से, मरने पर भी करो न याद। मिलो कभी मत नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद, पूर्ण रूप से भूलो मन से, मरने पर भी करो न याद। मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, ताकूंगी ना दूसरी ओर, न्योछावर हो चुका तुम्हीं पर, जीवन यह मेरा चित चोर। मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, ताकूंगी ना दूसरी ओर, न्योछावर हो चुका तुम्हीं पर, जीवन यह मेरा चित चोर। मरण समय मानस थल में, रख मस्तक बंधु तुम्हारी गोद, निरख तुम्हें अपलक नेत्रों से, मर जाऊंगी मैं अति मोद। मरण समय मानस थल में, रख मस्तक बंधु तुम्हारी गोद, निरख तुम्हें अपलक नेत्रों से, मर जाऊंगी मैं अति मोद। मरने पर भी सदा रहेगा मेरा तुमसे प्रिय संबंध, टूट नहीं सकता वह जहां न होती काम कलुष की गंध। मरने पर भी सदा रहेगा मेरा तुमसे प्रिय संबंध, टूट नहीं सकता वह जहां न होती काम कलुष की गंध। मिलो कभी मत नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद। प्रीतम कभी मत मिलना। सब साधनाओं का फल है प्रीतम का मिलन, और ये प्रेम बावरी कह रही है मत मिलना। क्या प्राप्त हो गया इसको ऐसा? अनन्य चिंतन, हृदय की बात कहते हैं हम। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये अक्षरशः ऐसी स्थिति होती है उपासक की, मान लेना। इसी स्थिति में उस चिदानंद महामहिमा में अनंत अनंत लीला स्फुरित करने वाले प्रेम समुद्र का प्रादुर्भाव होता है। अनंत अनंत कहीं कोई स्थान ही नहीं बचता जहां वो ऐसी आकांक्षा कर सके।
कि प्रीतम नहीं मिलना चाहते और मिलन की चाह कर ले। बस प्रीतम की रुचि हमारी रुचि हो गई। इसी बहुत ही सूक्ष्म विषय है। कोई भी ऐसा हृदय नहीं जो अपने प्रीतम से मिलना ना चाहे। ये प्रेम बावरी कह रही ना मिलो कभी। ये जब कह रही है ना मिलो तब मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। पहुंचो कहीं प्यारे तुम कभी ना मिलो। समझ रहे हो प्रेम भाषा? समझ रहे हो? सामने प्रीतम नजर आ रहे, उनसे कह रही कभी ना मिलो तुम, कभी मत मिलो। ये क्यों निकल रहा है? आपकी रुचि है, नहीं मिलना चाहते। अरे तो जीवन का लाभ है प्रीतम का मिलन। प्रीतम के अनन्य चिंतन में ऐसा महासुख है, उसे और कुछ अब चाहिए नहीं। वो इसी चिंतन में डूबा हुआ है और प्रीतम के चिंतन में इतनी सामर्थ्य है कि प्रीतम रुक नहीं सकते। आप करके अनन्य चिंतन तो देखिए, प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आप करिए अनन्य चिंतन, दृढ़ता लाइए हृदय में। प्रेम बावरी सखी कह रही है नहीं खबर लो, कभी मत खबर लेना कि आपकी कोई प्रेमिका आपका चिंतन करते हुए, आपका अनन्य भाव से आश्रय लिए हुए तड़प रही। कभी खबर मत लेना, कभी मत मिलना, कभी मेरे दुख सुख का चिंतन भी मत करना। नहीं दूंगी खबर आपको, कभी कभी नहीं कहूंगी हाँ नाथ मैं बहुत कष्ट में हूं, नहीं कहूंगी। प्रेम का बड़ा अद्भुत स्वरूप होता है। प्रीतम आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे भूल जाओ, मन से निकाल दो, आप स्वतंत्र हो। पर मैं अंतिम श्वास तक, जब तक चेतना रहेगी तब तक केवल आपका आनंद चिंतन, बस। आपकी स्वतंत्रता है, कभी याद मत करना, कभी खबर मत लेना, कभी मिलना मत, मेरा अंतिम समय हो तो भी मत आना। देख लो बेपरवाही, सब प्रायः विपरीत बोल रही प्रेम बावरी सखी। प्रायः भक्त क्या आकांक्षा करते हैं कि प्रभु जीवन भर जैसे व्यतीत हुआ, लेकिन जब मैं मर रहा हूं तो मेरे सामने आपकी माधुरी मूर्ति हो। ये कहती मत आना। पूर्ण रूप से भूलो, मन से मरने पर भी करो न याद, आने की तो बात जाने दो। याद भी मत करना कि आपका कोई प्रेमी मर रहा है। हमें लगता है नाराज है क्या, ऐसा क्यों बोल रही है प्रेमी सखी, नाराज लगती है। बोले नहीं, उसको कुछ मिल गया है, कुछ ऐसा मिल गया है जो ऐसा बुलवा रहा है। क्या मिल गया है? रसमय अनन्य चिंतन। अब वो अपनी बात करें, मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी। तुम कभी खबर मत लेना, कभी मिलना मत, कभी मेरे दुख सुख की चर्चा भी न सुनना, मरने की स्थिति में भी कभी तुम याद मत करना, मन से भी मुझे याद मत करना। और मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, और सुन लो, ताकूंगी न दूसरी ओर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात।